Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to this special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I've been joined by another sports presenter. We have Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Thank you so much, Sara. How are you? I'm well. Janab, are you all set for this mega transmission? Yes. ऑब्वियसली और हमारा जो पूरा पैनल है वो भी रेडी है। आप हम देख ही रहे हैं, अभी आपने जो मास्टर में हमारा सेट देखा है जिस पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, यकीनन पसंद। सारा आपको पसंद आया? आई लव्ड इट। और उससे ज्यादा पता है मैं किस चीज को लेकर एक्साइटेड हूँ? पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि क्योंकि हम बहुत ही ना अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जब सब कहते हैं कि इनसे ना हो पाएगा तब हमसे हो पाता है। सो आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जहां ये बात हो रही है वहां पे जनाब वर्ल्ड कप इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। अमेरिका में 16 मैचेस खेले जाएंगे। वहां पे 3 डिफरेंट वेन्यूज हैं। बात करें वेस्ट इंडीज की, 41 मैचेस खेले जाएंगे। इन टोटल वर्ल्ड कप में 55 मैचेस होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ 4 शानदार पैनलिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले जी फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसी तजुर्बा है, ठीक है, लिविंग लेजेंड कह सकते हैं। क्या कमाल की ग्रिप पर सलमान बट साहब की, न सिर्फ क्रिकेटिंग टेक्निक्स पर, सारी चीज़ों पर कमांड रखते हैं और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो बट साहब। थैंक यू हमजा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। With him, of course, हमारे साथ पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर राजा सदरी खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। Thank you very much. It's nice to be here and part of this memorable, rather very full of grandeur cricket broadcast जो ambience है, वो तो मुझे लग रहा है कि जैसे क्रिकेट आज शुरू हुई है। ना सर, एंड आई एम सो पॉजिटिव नॉट बिकॉज दे आर ऑन आवर शो एंड वी आर टीम नाउ, बिकॉज मैं जब भी इनको सुनती थी, चाहे बात करें सलमान बट की, हम बात करें सर असद की, इतने टेक्निकली साउंड है कि आप रुकते हैं सुनने के लिए कि बात क्या हो रही है। सो हम दोनों तो बहुत कुछ बिल्कुल। और बिग कैनवस पे हमने ये 2 बड़े नाम देख लिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद साहब हैं। कोई भी ऐसा स्टैट्स नहीं है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी सारी की सारी हिस्ट्री, सारी डिटेल्स अहमद सईद के पास मौजूद ना हो। वेलकम टू द शो अहमद सईद साहब। बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है ये जानना कि अच्छा जी हो क्या रहा है, इनसाइट्स क्या हैं हमारी टीम के। So for that and for a lot of other things, we have gotten somebody who is a sports journalist. Let's welcome Mr. Aqib Qureshi. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। Gentlemen, I hope कि हमारा ये सफ़र जो है ना यादगार सफ़र रहे, because 29 days, 55 matches, बहुत मेहनत होगी, लेकिन we have to be very positive about our कौमी cricket team. जनाब, I'll come to you directly because इस वक्त ना it's not just me, him, everybody, बच्चा बड़ा across the globe. Nobody is positive about Team Pakistan. I want to ask you one thing straight away. क्या हम mentally, physically fit हैं to play for all these 19 other teams in the World Cup? Well, I guess the results reflect the mood of the nation. आप अगर कुछ जीतेंगे नहीं, अगर आपके रिजल्ट्स डिजायर्ड नहीं आएंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं होगी, तो क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, एंड व्हेन द क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, इट्स द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्स बीइंग देयर, एंड द कंसर्न्स हैव बीन देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग। ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2 मैचों की, इससे पिछली सीरीज़ की बात नहीं है, ये 2, 4, 5, 6 सालों से एक लगातार एक ट्रेंड है और एक जान पकड़ता ट्रेंड है जिसमें डिटेरियोरेट हुई है क्वालिटी। और डिस्पाइट पीपल टेलिंग एवरी नाउ एंड देन, डिस्पाइट पीपल शोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, पीपल लाइक हिम मेकिंग पीपल लुक एट के यार ये देखो ये हो रहा है, चीज़ें गलत तरफ जा रही हैं। रेजरेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है। बीच में एक आधा आप मूड लिफ्टर विन आती है एंड एवरीबडी जैसे अभी आप यूर बीइंग वेरी बबली के यार हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव, वो एक आता है, आप समझते सब ठीक हो गया, बट दैट रिजल्ट डज नॉट टेल के प्रोसेस ठीक हो गया। वो एक वन ऑन इट्स ओन एक विन होती है, दैट डज नॉट चेंज द एंटायर फेस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, दैट रिमेन्स द सेम। और उसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस ही चाहिए। वर्ल्ड कप तो एक इवेंट है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के इसमें अच्छे दिन हो, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले जैसे आपने कहा, तो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या एक विन प्रोसेस बदल सकती है? इफ़ यू हैव एनी अदर थॉट, यू शुड हैव अ लुक एट द वेस्ट इंडियन टीम, जिन्होंने पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में से 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं और उनके बुरे हाल हैं। ना वो टेस्ट मैच के कहीं मैप पर हैं, ना वो वनडे के मैप पर है, वो क्वालिफाइंग राउंड्स में है वो टीम। तो ये वो फॉर्मेट नहीं है जिसके ऊपर आप एंटायरली बेस करके एक आध जीत पे कह देंगे जी हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है। सो द थिंग्स लाई समवेयर एल्स, बट फॉर द मोमेंट येस, पाकिस्तान इज़ इन USA टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड वी विश पाकिस्तान ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन हम जो यहाँ करने बैठे हैं दोनों,
वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, वो एवं खुश नहीं करना किसी को। एवं खुश नहीं करना। राजा साहब, पूरी दुनिया में कमेंट्री की हुई है, अमेरिका वो वाहिद प्लेस है जिसको अब ये जगह मिली है। वैसे तो वो सुपर पावर है, लेकिन क्रिकेटिंग नेशन में आप शामिल हुआ है, अपेरेंटली वहाँ होस्ट हैं। क्या समझते हैं, अच्छा फैसला होगा इसी से? ये बड़ी ज़बरदस्त बात था आपने शुरू दोनों ने आपने बड़ा अच्छा आगाज़ किया। जैसे सारा कह रही थी कि अब ये समझिए कि लॉ ऑफ एवरेजेस ये सजेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम विच इज़ कमिंग अप, लेकिन भट्ट साहब का जो तजर्बा कराना मुशाहिदा है, जो फॉर्मर कैप्टन होता है ना, उसके पास बड़ी गिद्दड़ सिंगियाँ होती हैं, ही नोज़, इनको बड़ी चीज़ों का पता होता है जो आम टेस्ट क्रिकेटर को नहीं पता होता। लेकिन मसला ये कि भट्ट साहब बताते नहीं है। ये सारी बातें बताएंगे, सारा कुछ अभी थोड़ी बताएंगे, अपने कार्ड छुपा के रखे हुए हैं। अच्छा, जो अमेरिका का आपने जिक्र किया, जी जी, अमेरिका इज द ओनली टेस्ट प्लेइंग कंट्री जिसमें आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है। अच्छा, ये दिलचस्प बात ये है, लोग कहेंगे अमेरिका कैसे क्रिकेट में इमर्ज हुआ है, यहाँ क्रिकेट थी या नहीं। तो आज आने से पहले मैंने कुछ चीज़ें गौर की कि वहाँ पे जो हॉलीवुड है, वहाँ पे ब्रिटिश जो एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन डेविड निवन, ये फिल्मों में काम करते थे और वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। तो ये तो बड़ी पुरानी इनकी हिस्ट्री भी है क्रिकेट की। अगर ये कॉलोनियल ज़रा कि ये यहाँ पर तो ब्रिटिश राज नहीं रहा, सरकार नहीं रही, कनाडा में है, लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक है, यहाँ पर वेस्ट इंडियन जो हैं वो क्रिकेट खेलते रहे यहाँ के, बारबाडोस से, ट्रिनिडाड से। तो ये तो जरा कि एक हैंड शेकिंग डिस्टेंस है जज़ीरतुल गरबुल हिंद का और अमेरिका का। और फिर आप बीच पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो देखें ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, यहाँ पे तन मन धन की बाजी लगेगी। और ये T20 है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। अब इसमें युगांडा को आप आउटरेट नहीं कर सके। एक वो कहते हैं ना, वो उनका हाथ चल गया, तो फिर वो नहीं देखेंगे कि आगे इंडिया है या पाकिस्तान है। वो फिर जैसे अभी अमेरिका ने जो कुछ किया है विद बांग्लादेश, जो कि फुल टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक नाम, मुकाम और हैसियत है, एक दबदबा है। और ज़ाहिर है कि जो हमारी ग्लोरियस तारीख है क्रिकेट की, हमसे पहले लोगों को, टीमों को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, वेस्ट इंडीज़ को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबको टेस्ट स्टेटस पहले मिल गया था। हम तो बेब्स थे। तो इस लिहाज से हमारा जो एक पस मंज़र है, और फिर जो हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज रही हैं प्लेयर्स के भी, उनका जो एक उनकी शख्सियत के साथ जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही है, वो हमें बड़ा आर्टिकुलेट कर देती है फॉर ऑल अदर टीम्स। तो इसमें ये सब कुछ बताना होगा। अगर फॉरगेटिंग और सेटिंग असाइड इंडिया, वी आर अ बिग क्रिकेट प्लेइंग कंट्री। तो इसमें हमारा एक इम्कान है अच्छी परफॉर्मेंस देने के हवाले से, उसको आप आउटरेटली रद्द नहीं कर सकते। आप किसी वक्त भी ऊपर आ सकते हैं। और ये ऐसी टीम है जो इनकंसिस्टेंसी में बड़ी कंसिस्टेंट है। तो इसमें हमें आज हमारी पहला ये क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है, हमें वैसे गुडी बातें भी नहीं करनी कि हम वो बातें करना शुरू करते हैं जो बाद में वो कह जी है इन्होंने हमें वो झूठी तसल्लियों के फरेब दिए थे। ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि हम आवाम क्या चाहते हैं, वो बात भी हमें करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। रकीक हमले ना किसी इदारे पर करने चाहिए, ना प्रेस पर करने चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे कोलीग ज़रूर मौजूद हैं इस पैनल में जिनके पास वो कहते हैं ना कि चौंधी खबरें भी होंगी। तो वो हम सब वो भी देखें, सुनाएंगे, अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उन तक आपके तवज्जुह से और हमारे जो कोलीग्स हैं उनके तवज्जुह से पहुँचेगी, बिसाइड द एक्सपर्ट ओपिनियन। यस। अच्छा, एक और चीज़ भी है सर, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमने प्रेसर भी देखा है, बाबर आजम ने बहुत सारी बातें की हैं। आई थिंक वो एक सेकंड स्टेज है। उससे पहले दोस्तों इंग्लैंड ने जो हमारे साथ की है वो डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान, आई वुड कम टू यू। हमारा एक ओपनिंग प्लेयर जो कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल लगता था, हम उम्मीद ये भी कर रहे थे कि इतना कामयाब प्लेयर है, दोबारा आए हैं, तो ये अब आए हैं तो ये कैपिटलाइज करेंगे अपनी पार्टनरशिप को। पर हमने उनकी पार्टनरशिप देखी 59 में 36 बॉल्स, मेजर मैच बिफोर द वर्ल्ड कप, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग? वो नजर आ रहा था, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन नजर आ रहा था कि बाबर वाज आल्सो नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट देयर बॉलिंग अटैक। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देयर पार्टनरशिप? Well, playing beyond 150 is never a comfort zone, number one. दूसरी बात है कि ओपनर्स ने तो स्टार्ट दे दिया था, 6 ओवर्स में 65 फॉर नो लॉस इज़ अ एक्सीलेंट स्टार्ट। लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ को हम छुपा रहे हैं, यानी कि वो कुछ ना करें तो ओपनर्स का कसूर है, ठीक है, उधर बंदा ना होना ओपनर्स का कसूर है, उनका स्कोर ना करना ओपनर्स का कसूर है। तो क्या उन दोनों की जिम्मेदारी है 20 ओवर्स खेलना? और अगर है तो वाई टिंकर विद देम फॉर लास्ट 3 सीरीज़, फिर उन्हीं को करने देते ओपन। आपको नहीं लगता कि जब ये दोनों इकट्ठे हुए हैं 3 सीरीज़ के बाद, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि आज कुछ करना है, आज हम वापस आए हैं?
So that means that lack of clarity, that lack of vision led to this extra cautious activity कि यार अब कुछ करना है, कुछ वो करना है जो ये बार बार सारे कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, 3-4 घिसी-पिटी बातें हैं, मॉडर्न क्रिकेट, इंटेंट और साथ में स्ट्राइक रेट, ठीक है। और वही लोग जो इसका प्रचार कह रहे थे, कल परसों मैंने सुना वही कह रहे थे यार ये स्ट्राइक रेट के पीछे ज़्यादा ही पड़ गए हैं, वो किसी जगह रहने दें आप इनको। You know, आपकी कैपेसिटी क्या है एज अ बैटिंग टीम, आपकी कैपेसिटी इज नॉट 200+. वाई डोंट यू रियलाइज योर कैपेसिटी एंड यू बिल्ट योर स्ट्रेटेजी ऑन योर रिसोर्सेज। अगर आपके पास बॉलिंग हैवी साइड है तो आप छोटे टोटल्स को डिफेंड करने में महारत रखें, और अगर आपके पास बैटिंग हैवी साइड है तो फिर आप बड़े टोटल्स को चेज करने में आपकी जो है ना वो महारत होनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि आपके बॉलर कहते हैं देखो जी उन्होंने हमें 200 कर दिया तो हमारे बैट्समैन क्यों नहीं करते, आप क्यों 200 खा के आ जाते हैं वापस। जब आपको पता नहीं करते तो आपका वसीम भाई वकार भाई की तरह काम है कि आउट करना टीम को, ठीक है ना। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सारे 200 करे तो तुम भी तुम्हारे पास 2-3 बैट्समैन है। इंग्लैंड के पास 9वें 10वें नंबर पे आदिल रशीद है जिसकी 10 फर्स्ट क्लास 100s हैं, तो आपकी बैटिंग क्वालिटी उनके साथ मैच नहीं करती। इंडिया की बैटिंग हैवी साइड होती थी तो वो अपनी बैटिंग पे मैच खेला करते थे। तो यू ऑलवेज डिज़ाइन योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज। ये नहीं कि इंग्लैंड ऐसी क्रिकेट खेलती है तो हम भी खेलना शुरू कर दें, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करता है तो हम भी। भाई ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के 3 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की भी चैंपियन है टीम, वनडे क्रिकेट की भी चैंपियन है और तमाम फॉर्मेट्स में लीडिंग टीम है। उनके पास दुनिया के बेहतरीन 3 फास्ट बॉलर्स हैं और वो अंडर प्रेशर डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी स्ट्रेटजीज को नहीं देखते, आप देखते हैं किसी का मुंह लाल है अपना मार के कर लो। दैट इज़ नॉट द वे टू प्रोग्रेस। आप अपनी पहले रिसोर्सेज को देखें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करें। ठीक है। अच्छा, आई ऑल्सो हैव टू आस्क बिकॉज ये जो बात है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ क्या ओपनिंग बैट्समैन की ही जिम्मेदारी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आजम की भी जिम्मेदारी है, शादाब की भी जिम्मेदारी है। मिडिल ऑर्डर तो बहुत बड़ा मसला है और इस पर डिस्कशन हम डेफिनेटली करेंगे। एक बार सबने बात की ना, राज साहब एक लाइन, आई थिंक टाइम वो ये एक लाइन है वो ये है जी। कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ। वो जो 200 की बात की भट्ट साहब ने ना, इसका आम फहम जो हमारा नाज़िर उसको ये बताना कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ कि आप एक मोन्यूमेंटल टारगेट खड़ा कर दें। आपकी रेंज वही है 160-65 वाली। ओके, इतना डिस्कशन जो है ना वो शुरू हो चुकी है एंड ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन व्हाट बाबर सेड इन हिज प्रेसर। कीप वाचिंग, जीत की जान। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बड़ी मजे की डिस्कशन जारी है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। सीरीज जो पहले हुई इंग्लैंड के खिलाफ, वो सीरीज अनफॉर्चुनेटली हार गए। उससे पहले आयरलैंड का मौका था, वहां पर वो सीरीज हम 2-1 से जीते। और सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि ओपनिंग पेयर कौन सा होगा। हमने अगर न्यूजीलैंड टूर से आगाज दिया जाए जहां पर शाहीन अफरीदी कप्तान थे, तो हमने देखा कि वहां पर रिजवान और साइम से ओपनिंग करवाई गई। उसके बाद हमने देखा कि दोबारा से फखर जमान को इन कर दिया गया। उसके बाद फिर से हमने देखा साइम को वापस लाया गया, बट बाबर के साथ लाया गया। अब आखिरी मैच में हमने ये देखा है कि दोबारा से बाबर और रिजवान उस जगह पर। तो मेरा सवाल भट्ट साहब ये है, साइम अयूब पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया, सिर्फ साइम अयूब को एडजस्ट करने के लिए पूरी टीम का कॉम्बिनेशन चेंज किया गया। एट दी एंड जब आखिरी मैच था, परफॉर्म करने का मौका था, उसको साइडलाइन करवा दिया गया। साइम के साथ ज्यादती है, उसको अपना को वीएन क्लियर नहीं है, या फिर ठीक है मेरिट पर उनको साइड पे बिठाया गया, ठीक है उस्मान खान को मौका देते हैं। देखिए साइड पे बिठाया नहीं गया, बिठाना पड़ गया 21 मैचों के बाद। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पाकिस्तान की जितनी भी तारीख है क्रिकेट की उसमें कभी हुआ नहीं। रिपीट कीजिएगा, 21 मैचेस के बाद 21 मैचेस के बाद, और 21 में आधे से ज्यादा मैच वो सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। एक ही टीम के खिलाफ, एक ही बॉलिंग के खिलाफ वो आधे मैच खेला है। तो ये इस किस्म का ओपन चांस कभी भी नहीं किसी को मिला। मेरी तो होश में मैंने नहीं कभी देखा। आकिब का जर्नलिस्टिक करियर है, उसने नहीं देखा होगा। राजा साहब का हम सबसे पहले की क्रिकेट पे उनका सारा कुछ देख रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। कभी 21 मैच मिले हैं जी किसी को? तो बात यह है कि अब तो उन्हें बैठाना पड़ गया है। बट इन दैट प्रोसेस हुआ क्या है कि ना आपके जो प्लेयर्स दूसरे हैं उनको मौके मिले हैं। अब अगर आप वर्ल्ड कप की टीम में जाते हैं, वहाँ पे मैच में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप शादाब की जगह उसको खिलाते हैं अपने मिस्ट्री स्पिनर को, अबरार को, तो बताएं वो उसकी क्या तैयारी है, वो कितने मैचेस खेला है। बिल्कुल। तो आपने इक्वल नंबर ऑफ गेम्स क्यों नहीं शेयर करवाया तमाम प्लेयर्स के दरमियान, और उसके बाद एक इक्वली प्रेप प्लेयर क्यों नहीं वर्ल्ड कप के अंदर गया। उस्मान खान को तो आपने लास्ट मैच खिलाया, उसमें भी उसने 30 समथिंग कर दिया है, जैसे भी किया। इट वाज अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। वो अंदर आया, अंडर प्रेशर थे, उस पर प्लेस रखने का प्रेशर होगा,
पिछली कश्तियाँ जला के आया, तो बहुत सारे प्रेशर कैरी कर रहा है, उसके बावजूद उसने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी। सो आई गेस थिंग्स हैव टू बी सेम फॉर एवरीबडी। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी को किसी चीज़ में रिलैक्सेशन है, किसी का चेहरा प्यारा लगता है, किसी की हर चीज़ पे माफ़ी है, किसी का कुछ है। तो प्रेसिडेंट्स सेम नहीं है फॉर पीपल, दे डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अच्छा, वैसे बहुत ही क्या कहना चाहिए, बड़े डिसेंट तरीके से सलमान ने समअप किया है, बट इफ़ यू गो ऑन इंटरनेट तो लोग इस तरह से बात नहीं कर रहे। अब जो बात हो रही है, बच्चा बड़ा, वो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी एक क्लियर लॉबी है जो हमें नज़र आ रही है, जो प्लेइंग 11 है, जो कॉम्बिनेशंस हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ पे तो एक बड़े अलग तरीके से बात की गई। बट आई कम टू यू अहमद जी, बात की गई साइम के ऊपर 21 मैचेस के ऊपर, अगर हम उनके स्टैट्स जान लें तो वो और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी हाँ, साइम अयूब अब तक जो है वो 21 मैचेस खेल चुके हैं, और जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा है कि आधे से भी ज़्यादा मैचेस उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं। तो इन 21 मैचेस में से 14 मैचेस जो थे वो एक ही ओपोनेंट के अगेंस्ट थे, जो न्यूजीलैंड है। तो किस तरह से वो एक्सपोजर मिलेगा, जिस एक्सपोजर को साथ लेकर वर्ल्ड कप में जाना चाह रहे थे। सेकेंडली, अगर उनकी 21 मैचेस के हम नंबर्स देखें तो 15 की उनकी बैटिंग एवरेज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ओपनिंग करने आते हैं, और इसमें कोई एज सच ऐसी इनिंग्स नहीं है सिवाय एक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इनिंग्स याद पड़ती है, इसमें उन्होंने 8 गेंदों में 27 रन बनाए थे। तो स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर भी वो जो है ना टीम में जगह नहीं बना पा रहे। 49 उनका हाईएस्ट है, अब तक वो 50 रन भी नहीं कर पाए एक मैच में, 21 मैच खेलने के बावजूद। अब इसमें मजे की खबर ये कि अंदर की खबर हम जानते हैं अहमद आकिब कुरैशी से, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ये प्लेयर्स से पर्सनल चैट भी करते हैं, आपको मैं बता दूं। बड़े बड़े नाम हैं जो डायरेक्ट आकिब कुरैशी से प्लेयर्स को मरवाया। आकिब कुरैशी से राब्ते में है। तो आकिब साहब, क्या वजह है साइम अयूब को आखिर क्यों इतने चांसेस दिए जा रहे हैं? 21 मैच के स्टैट्स बता दिए, और भट्ट साहब ने बता दिया कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस दिए बगैर आप उसको कैरी कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? अच्छा हमजा, सबसे पहले तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया ना कि जो आपने कहा है कि पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मुझे लगता है आप लोगों ने चेयरमैन पीसीबी की बात सुन ली है कि उन्होंने कहा है कि 1 महीना आप लोगों ने तनकीद नहीं करनी, लेकिन इस पे हमें अब अमल भी करना पड़ेगा अगर तो हमने चेयरमैन से बचना है। दूसरा ये कि जब सीपीएल की परफॉर्मेंस पर साइम अयूब को लाया गया था, अगर मैं आपको सीपीएल की परफॉर्मेंस इनकी बताऊँ लास्ट ईयर की, तो इनके 13 मैचेस थे, 478 रन थे, जब ये 9 लुक शॉट्स बड़ी मजे की खेलते थे। आप पता नहीं वो की उनकी बैटिंग एवरेज है। तो उस वक्त गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से इन्होंने फाइनल में जो है वो जितवाया भी था, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद जब बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम पूछते हैं कि साइम अयूब कहाँ से आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये 13 मैचों में जो 478 रन थे ना, ये बनी है वजह साइम अयूब की। उसके बाद इनको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया जाता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट, जो मैं दोनों राजा साहब भी बैठे हैं, सलमान भाई भी बैठे हैं, एक T20 का प्लेयर जो T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उसको डेब्यू करवा देंगे रेड बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और जो है पैट कमिंस के खिलाफ, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली शैकल करेगा। उसके बाद आ जाते हैं न्यूजीलैंड, वहाँ पे आके ये फेल हो जाते हैं। फिर न्यूजीलैंड हमारे घर आती है, वहाँ भी फेल हो जाती है। फिर आयरलैंड के खिलाफ भी फेल होते हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी फेल होते हैं। मतलब फेल होने की इनकी दास्तान बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये बाबर आजम के, मैं सीधे से लफ्ज़ में कहूँगा, ये बाबर आजम के फेवरेट हैं। ये बाबर आजम अपने मुंह से भी कह चुके हैं, और बाबर आजम इनको PSL में भी अपने साथ ओपन करवाते हैं। सबको पता, आपको पिछले सीजन्स में मोहम्मद हारिस ओपन करते थे, इस पूरे सीज़न में साइम अयूब ओपन किया है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे सवाल हुआ बाबर आजम से कि साइम अयूब जो है बड़े आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप क्या कहते हैं, तो इनके बाबर आजम का कहना था कि यार वो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, बिल्कुल, लेकिन वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स कब आएगी, वो 21 इनिंग्स तक नहीं आ सकी। लीग क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ होती है। बाबर आजम से फिर सवाल हुआ कि साइम अयूब कब तक टीम में रहेगा, तो उनका कहना था कि भाई CPL में साइम अयूब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप ज़रा वेट करें, वहाँ पर आके जो है हम इनको देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है जिस तरह बाबर आजम कैप्टन कह रहे हैं कि ज़रा सब्र करें, तो फिर हमें भी वेस्ट इंडीज़ में देखना चाहिए कि सब्र हमें करवाएंगे या हमें इनसे सब्र लेना चाहिए। अच्छा, जहाँ बात हो रही है बाबर आजम की, वहाँ पे प्रेशर जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, एंड देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस। तो मुझे लगता है शो जो है ना आज शायद वो प्रेशर पे निकल जाएगा। आई कम टू यू सलमान। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑफ कोर्स रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा कि देखिए इस टीम ऑन मेरिट, स्पेशली अगर हम बात करें आजम की, उनकी बैटिंग की, उनकी विकेट कीपिंग की, उनकी कैचेस की, वो किस मेरिट पे हैं टीम में? तो उन्होंने कहा देखिए आप ही लोग हैं फ्रेंचाइज में, जब वो खेल रहे थे आपने कहा भाई आप उनको रखें अपनी टीम के अंदर, अब जब वो आ गए हैं तो आपको बैकअप करना चाहिए, बजाय इसे कि आप बैकअप करें, आप आज तनकीद कर रहे हैं। देखिए, नंबर 1, teams are never made on public opinions. They are made on the performances and the current form of the individual. And then there are factors beyond कि जहाँ जाना है वहाँ ये suitable है,
जो हम पिक कर रहे हैं ये उधर अप्लाई करता है, जिससे हमारे मैच हैं उसके खिलाफ इसका कैसा आउटपुट है, उस तरह की बॉलिंग्स के खिलाफ। देयर आर अ नंबर ऑफ की फैक्टर्स बिफोर यू एक्चुअली पिक समबडी एंड पुट इट इन। तो जस्ट कम एंड से कि जी आपने रौला डाला था तो अब आप उसको बैक करें, मीन्स कि आपकी तो मर्जी नहीं थी। इसका तो मतलब यही है ना कि आपने रौला डाला जी, वो आ गया तो आप उसको बैक करें, इसका मतलब आप बरिए ज़ुम्मा हो गए। तो बात यह है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करता प्रोफेशनल सेटअप्स में, और करना चाहिए भी नहीं। ये इलेक्शन नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसमें एंटायरिटी में आपके मेरिट्स बेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर और आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर कि आप उस ड्रेसिंग रूम में जब आएंगे तो आप इस टीम में क्या वैल्यू लेकर आते हैं और क्या वैल्यू एडिशन आपकी वजह से होती है। और अगर नहीं होती then you have to go and leave that place for somebody who is performing. So current form and the remaining credentials as I said are important. और ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है कि जी आपने कहा था जो ले आए हैं तो जी अब आप उसको बैक करें। दिस इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। राज साहब, स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि सीपीएल बेस्ड परफॉर्मेंस है, क्या ऐसा पहले भी होता था कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये प्लेयर जो है ये इंग्लैंड में अच्छा खेलता है इसको उसके लिए रख लो, ये इंडिया में अच्छा खेलता है इसको उसके लिए रख लो, ये वेस्ट इंडीज में? अब तो यही कहा जा रहा है 3 लोगों की भर्ती इसी बेस पे हुई है कि जनाब इन्होंने सीपीएल में परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसा ये नैरेटिव बिल्ड करना ये कोई अच्छी बात है? इनको थोड़ा सोशेबल होना चाहिए बाबर आजम को। मेरे ख्याल में कुछ अपने से ज़्यादा तजर्बाकार उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं उनसे गपशप करनी चाहिए। बदकिस्मती से जहाँ हम लाहौर में रहते हैं ये प्लेयर कहीं आपको नज़र नहीं आते, किसी बेहतर जगह पर इनको मैंने कभी बैठे हुए नहीं देखा। हाँ, खाना खाने वाली जगह पर होंगे या गपशप, हर चीज़ को फिक्र को धुएं में उड़ा देते हैं ये। और ये जो बात आप कर रहे हैं ये इसको कोट भी नहीं करना चाहिए। अगर इफ़ आई एम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, मैं सबसे नॉलेजेबल आदमी हूँ, मेरे पास हर चीज़ का जवाब होगा। आई वुड बी ओपन टू एवरीबडी। मुझे याद है एक दफ़ा हम हॉकी स्टेडियम में थे तो मैं बहुत से साफ़ी किसी खास एक हॉकी के प्लेयर की सिफारिश के लिए पहुंच गए तो अख्तर रसूल निकले उस वक्त, ये चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर थे या प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि तुम सारे साफ़ी जो तुम फलां बंदे की सिफारिश कर रहे हो, ये कह के वो अंदर चले गए। उन्होंने बात कर दी बिकॉज वो इंचार्ज थे ओवरऑल। बाबर आजम रिप्रेजेंट 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करें, ही शुड द मोस्ट नॉलेजेबल, जिसे कहते हैं इनको क्रिकेट की नानी होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप वो एक लीग, प्राइवेट लीग की बात कर रहे हैं उस टीम के लिए जो कि दुनिया की सबसे टैलेंटेड फॉर्म की को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको इस तरह की बातें नहीं, टामक टोइयां नहीं मारनी चाहिए। यू शुड टॉक सेंस। उसकी वजह यह है कि जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो नासिर हुसैन आके थोड़ी देर के बाद कुछ साथियों से गपशप करते हैं, बात उनको सब पता होती है लेकिन वो सेकंड ओपिनियन लेते हैं। मुझे पता है कि वो उनका जो थिंकिंग एक लेवल है, थिंकिंग कैप्टन भी थे, तो उनको सब पता होता है, उनको सब कुछ पता होना चाहिए। एक बड़ी वीक, कमज़ोर, वो कहते हैं मज़ा नहीं आया बात का। हमारा कप्तान बदकिस्मती से हम हर जगह, अब जो कप्तानी का शोबा है, मैं प्लेयर की बात, उनकी क्रेडेंशियल्स की बात नहीं कर रहा, हम हर जगह मीडियोक्रिटीज जो है ना वो टॉप पे हैं, सब नोट कर लें। अब ये जो बात उन्होंने की है, मेरे ख्याल में अगर मैं चेयरमैन होता, अब वो भले आदमी हमारे जो मौजूदा चेयरमैन हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरीके से वो सिविल प्लान्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब हो जाए, उनको वक्त मिल जाए। लेकिन ये भी पूछे जाए कि भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी अपने मुशावरत भी कर रहे हैं। जैसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बट सब कुछ लोगों का जिक्र कर रहे थे, वो बड़े उनका तजर्बा है, बड़ा उनका एक होराइजन पे क्रिकेट का एक नाम है, तो दे शुड एडवाइज समथिंग कि ये चेंज फॉर गुड जिस तरह हो सकता है। सर, आई डिड नॉट वांट टू कट यू बट इट्स अ शार्प ब्रेक। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके कुछ मैसेजेस भी इनको शामिल करेंगे। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। स्टे विद अस। दुनिया पे छा जाने का ठीक है जी, सारा ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी डिस्कशन चल रही थी बिल्कुल यूएसए के हवाले से और सारी दीगर चीज़ें थी जिसमें हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत सी बातें की। सलमान भट्ट साहब ऐड कुछ करना चाह रहे थे? राजा साहब, देखिए राजा साहब ने जो बातें की हैं ना बड़ी पर्टिनेंट है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो दलील है ना कि क्योंकि उसने वेस्ट इंडीज़ में रन्स किए थे तो इसलिए हमने उसे पिक किया, देन यू शुड हैव रादर प्लेड हिम इन वेस्ट इंडीज़। जब आप उधर पहुँच जाते, जब भी ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में टेस्ट खेला है, मैगिल को शेन वॉर्न के साथ खिलाया है, लेकिन उसका सफ़र पर्थ से शुरू नहीं करा दिया कि क्योंकि सिडनी पहुंचना है तो पर्थ से खिलाना शुरू कर दें। उधर अकेला शेन वॉर्न ही खेलता था।
तो इस टर्म को कहा जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, और जब मैदान आता है तो फिर वो वाला घोड़ा छोड़ते हैं। इंडिया जब इंडिया में टेस्ट खेलती है 3 स्पिनर्स के साथ जाती है, जडेजा, अश्विन, अक्सर, या फिर वो चाहल के साथ जाते हैं लेग स्पिनर, या वो जाते हैं वो जो उनका कुलदीप यादव है, जो उन्हें चाहिए होता है ऑपोजिशन को देख के, पिच को देख कर। आपने उसको वेस्ट इंडीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, शुरू करा दिया आपने खिलाना उसको जो है हर टीम के खिलाफ, हर पिच के ऊपर, और आप जस्टिफाई, अब एंड में आपके पास जस्टिफिकेशन रह गया है वहाँ पर। पाकिस्तान का कल्चर पता है क्या बनता जा रहा है कि अगर मैं किसी जगह पे स्टेशन हूँ ना, इन पावर ऑफ अथॉरिटी, और मेरे पास ये पावर है कि मैंने 4 बंदे साथ काम पे लगाने हैं, तो मैं ढूंढ के वो बंदे लाऊंगा जो हर चीज़ में मेरे से कम हो, मेरे से अच्छे ना दिखते हो, मेरे से स्मार्ट ना हो, मेरे से कॉम्पिटेंस ज़्यादा ना हो, मेरी पोजीशन को थ्रेट ना हो, और उनमें मैं ही अच्छा लगूँ। ये हमारा ना एक कौमी खेल बन गया कि हमने हर जगह वो बंदे लगाने हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे नीचे रहे, जिनका एक्सेल करने का, जिनका प्रोग्रेस की तरफ जाने का कोई चांस ना हो। और इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे इनकॉम्पिटेंस इस कदर है, तो एक जर्मन कोट है, वो खातून कहती है कि वेयर इनकॉम्पिटेंस इज़ प्राइज्ड इट इज़ एवर प्रेजेंट। तो हमारी एनवायरनमेंट जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह बनती जा रही है। और दूसरा वही बता एक और भी चीज़ है, जब किसी से पूछा ना कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, तो उसने कहा कि जो इनकम्पिटेंट है वो कम्पिटेंट पर रूल कर रहे हैं, तो ये भी ट्रेजेडी है। ये तो खुलेआम ज़द-ए-आम यहाँ पे हमारे मुल्क में हो रहा है। अब शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि जो आपका सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट्स, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, कि कुछ मेहनत से बन जाते हैं। और लास्ट में उसने कहा था एंड देयर आर सम हु आर थ्रस्टेड अपॉन, कि जो कह तू बहुत चंगा है, तेरी क्या बात है, वो वाला कल्चर भी यहाँ पर बहुत है। तो आपने बंदे ही ऐसे रखे हुए हैं जो सारी ना उठा सकें, जो हर बात पे यस कह दें, जो अपनी छुट्टी का लेटर ना लिख सकें, जो एक कागज़ पढ़ ना सकें, अपनी इजाज़त खुद ना मांग सकें, हर चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, और वो सिर्फ यस मैन कहने की उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है ना, वो ये हो कि जी पाएं जो तुसी कह रहे हो जाएगा, यानी जो सोए भी लोग ऐसे सोते हैं, कोई ऐसे सोता है, कोई उल्टा सोता है, कोई सीधा सोता है। ये लोग वो हैं जो सोते भी हैं तो दोनों अंगूठे इनके यूं होते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जी। ये फियर ऑफ फैक्ट, ये जो फियर ऑफ फेलियर जिसकी मैंने बात की है, शायद ये फियर ऑफ फेलियर है जिसकी वजह से हर सीरीज के अंदर आयरलैंड जा रहे हैं, नेदरलैंड जा रहे हैं, अभी स्कॉटलैंड, नमीबिया, कनाडा, जहाँ पे आपका सीरीज़ रखी जाती है, वहाँ पे यही 11 प्लेयर हैं जो हर जगह पे जाके खेलते हैं। और पिछले 1 साल के अंदर जितने भी पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने डेब्यू किया, उनमें से कोई भी टीम में जगह नहीं बना पाई, इसलिए कि आप जगह छोड़ ही नहीं रहे। तो ये फियर ऑफ फेलियर है बेसिकली, जिसकी वजह से आप ये अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अच्छा, बहुत ना डिस्कशन हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीवेयर, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लॉबी के ऊपर। आप तो यू हैव बीन विद देम इनसाइड आउट, यू नो एवरीथिंग। एक्चुअली ये जो हम सुन रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, हाउ रेलेवेंट इज दिस लॉबी सिस्टम? अच्छा, मैं पहले ये जो सलमान भाई ने बात की है, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बल्कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मुतवज्जो दिलाना करता हूँ कि हमें सिर्फ बाबर आजम तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हमें जो बुराई है उसकी जड़ कहाँ पे है? जड़ है सिलेक्शन कमेटी। हम वो क्यों नहीं देख रहे? वहाब रियाज पिछले 1 साल से टीम के साथ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। उनके साथ रॉ इफ्तिखार अंजुम की सिलेक्शन कमेटी बनी, उनके बाद कामरान अकमल की बनी। तो जो सिलेक्शन कमेटी की भी इनपुट होती है ऑब्वियसली। अभी जो आपकी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है उसमें लेजेंड्स बैठे हुए हैं, लाइक मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, आपका एक एक्स मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सिर्फ स्टैट्स को देखते हैं कि सिर्फ स्टैट्स पे उनके क्या जो दारोमदार है उस पर वो टीम में आते हैं। वहाब रियाज खुद हैं। तो हम सिलेक्शन कमेटी की तरफ क्यों नहीं आते? हम वो क्यों नहीं देखते कि बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम अकेला तो नहीं होगा टीम सेलेक्ट करने में। अब इस सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखें तो गैरी क्रिस्टन को हम मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते कि गैरी क्रिस्टन ने ही ये हमें लड़के दिए हैं। तो ये जो 15 लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं, अगर हम इस पर आगे बात करना चाहें तो वो क्या सिलेक्ट किया हमने फ़र्ज़ करें हमने साइम अयूब को ड्रॉप करते हैं, हम उस्मान खान को ले आते हैं। हमारे पास पीछे बेंच में 3 फास्ट बॉलर बैठे हैं, 1 बैटर बैठा हुआ है। तो आपने तो बैटिंग लाइन खिलाई नहीं। अब ये सिर्फ गैरी क्रिस्टन ने तो नहीं किया, ये सिर्फ बाबर आजम ने तो नहीं किया। जो आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो क्या देख रही है लड़कों में? उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा PSL के जो अच्छे, जब उन्होंने क्राइटेरिया रख लिया कि आपने PSL के परफॉर्मर्स को लेना है, तो फिर क्या कसूर है मोहम्मद अली का? क्यों नहीं आता वो? आपका क्या कसूर है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? आपके पास सिर्फ एक अब्बास अफरीदी है, आप उसको प्लेइंग 11 में फिट ही नहीं कर सकते। तो आप जरा सारी चीज़ें सराउंडिंग करें, तो ये ऑब्वियसली कप्तान का इसमें इनपुट होता है। और बाबर आजम इस वक्त फुल पावरफुल कप्तान है अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मोहसिन नकवी कि बाबर आजम को फुल टाइम सपोर्ट है, उनके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बैक एंड द एंड जो पीछे हो रहा है
जो पीछे लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं, जो टीमें बना रहे हैं, उनसे कौन पूछगिछ करेगा? मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब आज नहीं तो कल इस मामले पर जरूर नजर ठीक है। बट साहब जिस तरह से आकिब ने बात की सिलेक्शन कमेटी, बड़े पाइन छोटे पाइन वाली बात जो आपने की कि ठीक है पाइन, और इसमें अगर देखा जाए 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, सारे अपने अपने मजे ले रहे हैं। अब्दुल रज़ाक जो है मेन टाइम पे अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम अगर देखें वहाब रियाज टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। जो थिंक टैंक की बात की है वो जनाब मजे ले रहा है, अपने माले मुफ्त वाला हिसाब है, लेकिन टीम की किसी को परवाह नहीं है। देखिए बात यह है कि ये पाकिस्तान में एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। ये इस सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर रहे हैं, आप इसको पीछे ले जाएं। सलमान, आई एम सो सॉरी बट एक You must शार्प be. ब्रेक है। क्या हुआ? ये एक शार्प ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन जो ये गुफ्तगू है ये जारी रहिए। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन जीटी जान। दिखाने का एक चांस है, दुनिया एक चांस है, कुछ करके दिखाने का। Welcome back. You've been watching our special transmission for ICC Men's T20 World Cup. It is जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है जो शायद हमारी टीम नहीं दिखा पाई। उनसे एक और सवाल किया गया था कि पाकिस्तानी टीम हाउ वुड दे कम बैक ऑन ट्रैक। तो जवाब दिया सलमान साहब बाबर ने कि हम ट्रैक पे हैं, एक गेम जीतने की देर है, जब जीतेंगे तो फिर हम ट्रैक पे ही होंगे। बट उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि देखिए जी, टीम आपस में ना क्लिक नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो वो भी हम बड़ा गो थ्रू कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो मुझे लगता है कि ढके छुपे अल्फाजों में ना कुछ कह गए हैं वो। हाँ जी बिल्कुल, इशारतन उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ हम पे ही ना रहें, ये जो इर्द गिर्द हो रहा है ज़रा इसको भी देखें। लेकिन बात यह है कि ये कब नहीं हुआ, ये किस दौर में ये नहीं हुआ। अब पुरानी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। आकिब ने भी कवर किया है, राय साहब तो मेरे पैदा होने से पहले का कवर कर रहे हैं। ये कब नहीं हुई ये चीज़ें पाकिस्तान में, या बीच में स्टेबिलिटी आती जाती रही है। लेकिन हमने तो एट ए टाइम 2 चेयरमैन भी देखे हैं पीसीबी के, कि आधे पीसीबी को शहरियार खान साहब देख रहे थे और एक ऑर्डर वहाँ से पास होता था, सेठी साहब चेंज कर देते थे, सेठी साहब भेजते थे, वो चेंज कर देते थे। तो ये तब भी हुआ है। लेकिन बात यह है कि आप तो कांस्टेंट है कि नहीं 4 साल से कप्तान। सो लेट्स जस्ट कम बैक टू आवर ओन पोजीशन कि बहैसियत कप्तान आपसे क्या है, बेंच स्ट्रेंथ टीम की क्यों नहीं है, प्लेयर के पीछे प्लेयर क्यों नहीं खड़ा, क्या बनता है किसी अनस्टेबल आदमी का आके डिटरमिन करने का कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली इनिंग कितने ओवर की होगी। तो उस वक्त पाकिस्तान का कप्तान किधर जाता है जिसने वो टेस्ट टीम खिलानी है? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है कि वो कहे ऐसे नहीं ऐसे होगा, टेस्ट मैच में ये चीज़ नहीं होती। तो ही नीड्स टू स्टैंड अप where he needs to stand up, but he's not seen over there। और जहाँ पर वो शिकायत करते नजर आते हैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में तो वो खुद ही हैं भाई, चाहे वहाब है नहीं है, कामरान भाई है नहीं है, कोई XYZ इंजी भाई है, कभी कोई है कभी कोई है, आप तो कप्तान ही है ना। चाहे मिकी कोच है, चाहे गैरी कोच है, चाहे अजहर महमूद कोच है, चाहे कोई कोच नहीं है, बाबर इज द कैप्टन। सो ही इज द पर्सन हु इज मेजरली देयर प्रेजेंट। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। व्हाट इज कांस्टेंट, उसको तो नहीं पूछते जो घर से चला जाए अगर कोई मसला हो जाए, वो तो पूछते घर पे कौन था जिसकी मौजूदगी में ऐसा हुआ। तो वो अपने शेयर के बारे में कोई जिक्र करते नजर नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं अहमद ने क्या किया, आकिब ने क्या किया, हमजा तुम किधर थे, लेकिन जो उधर ही बैठा था वो कह रहा है कि यार ये आ जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये एक कह लें कि एक थका हुआ एक्सक्यूज है ये। और ये एक्सक्यूजेस मुझे ऐसा लगता है डे 1 से ही है बाबर आजम के। अगर स्टार्ट की प्रेस अगर हम देखें, बाबर आजम को 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज के लिए भेजा गया था बतौर कप्तान। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए अक्सर मेरे जहन में ये शेर, अगर आप मुझे याद दें तो मैं आपके सामने शेर सुना देता हूँ कि तो इधर उधर के ना बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 2019 से लेकर आज तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल के देखें, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें हैं जो 2019 से वो करना शुरू हुए थे और आज तक वो करते चले आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाबर आजम को 5 साल हो गए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही। देखें, बाबर आजम अगर 2019 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना तो शायद हम उसको डिफेंड करते, क्योंकि वो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बाबर आजम कुछ सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वही इंटेंट, वही मॉडर्न क्रिकेट, वही पॉजिटिव रहना है जी, बस पॉजिटिव रही जाए, पॉजिटिव रही जाए। टीम 15 मैच खेल लिया, उसमें से आपको ना कॉम्बिनेशन मिला है, ना आपकी बेंच स्ट्रेंथ की बाबर आजम की पिछली अगर आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए ना, आपको उसमें ये जुमला मिलेगा कि हमने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की है। ओ भाई, कौन सी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की है? बट साहब बार बार ये बात कर रहे हैं, अबरार को आप वहां लेकर जाएंगे,
अबरार वहाँ फेल हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अबरार वहाँ फेल हो जाए, अबरार वहाँ फेल होगा तो उसका जवाब पहले से ही तैयार होगा कि ये तो खेला ही नहीं है, तो भाई किसने खिलाना था। अच्छा, एक और चीज़ है कि आर्स इज जॉब कि हम प्रोफेशनल हैं। हाँ, अब मैं कोई लिख के नहीं लेके आया चीज़ें कि मैंने ये बात करनी है, क्योंकि एक अरसे से ये काम कर रहे हैं। सो इज़ द बट साहब, सो इज़ अदर कोलीग्स। यहाँ पर आप देखें इनकी गुफ्तगू का लगता है कि दिमाग कहीं और है, अल्फाज जो हैं वो कोई कतार अंदर कतार नहीं लगे हुए हैं कि वो निकलेंगे, वो बस वही रिपीटिशन है। आज ये नहीं, और एक और मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करता हूँ कि हमारे जो 4 हम पैनलिस्ट बैठे हैं, बशमूल आप 2 जो बड़े एलीट एंकर्स हैं, कि हम कोई यहाँ पर लोगों को ज़हनी अय्याशी फराहम करने के लिए नहीं आए कि किसी को हम ये करें, किसी को वो करें। हम तो एक सिस्टम की और एक निज़ाम की और एट टॉप जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा, मैंने प्रोफेशन की बात की, प्रोफेशनल्स की बात की। ये पैसे लेते हैं, ये खेलते हैं। इसमें अगर आप गैरी कर्स्टन की बात कर लें कि वो उनको पिला देंगे कि आपने इस तरह करना, ये उसका काम ही नहीं है। ये टॉप की क्रिकेट है, ये टॉप के क्रिकेटर हैं। होटल ग्राउंड, ग्राउंड होटल, इनका तो ओढ़ना बछोड़ना क्रिकेट होना चाहिए। उनको ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए हमारे हिस्टोरिकली कोई 2 4 5 लोग बड़े, जो कप्तान तो बड़ा वोकल होता है, उसको सबसे ज़्यादा पता होता है। लेकिन क्योंकि हमें मसाइल दरपेश हैं हर सतह पर लीडरशिप के हवाले से, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है क्रिकेट में भी। और लुत्फ की बात यह है कि जो खतीब नुमा एंकर्स हैं वो हर वक्त स्कैंडल्स की तलाश में रहते हैं। वो जी मैं खबर लेकर आ गया हूँ। बात यह है कि जब तक आप क्रिकेट में बस निकलने वाला तबका जो है वो सिर्फ क्रिकेटर्स का है। ये निकल जाते हैं, बोर्ड बदल जाते हैं, सेलेक्शन कमेटी बदल जाती है, ये वहीं के वहीं रहते हैं, टच से मस नहीं होते। अब जिस माइंडसेट के साथ हम लैंड करेंगे या कर चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ जाना है, मुझे बताएं आपकी रैंकिंग क्या है, वेयर डू यू स्टैंड। अभी जो भट्ट साहब बात करते हैं वो सिंपली नॉट गुड इनफ, आई टेल यू। हम ये करेंगे जी हमारा पहला नंबर ये होगा, दूसरा नंबर, अगर किसी को चौथे नंबर पर भेज दिया है या चौथे नंबर को टॉप पे भेज दिया तो क्या तूफान आ गया। भट्ट साहब टॉप ऑर्डर रहे हैं, अगर नया गेंद को नहीं मिलेगा तो ये दूसरे तीसरे पर भी बाज़ को जाना पड़ जाएगा, तो नया गेंद वहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये कजबैसी है। मेरे ख्याल में इससे निकलना होगा। बड़ी ट्रांसपेरेंट एक नॉर्म डेवलप करने होंगे पीसीबी को, और इसमें वो लोग लेकर आने होंगे जो थिंकिंग हो थोड़े क्रिकेट के और जो अपनी बात कर सके। जैसे जी हजूरी या कासा लिसानी अजली, जो कासा लिसानी अजली जो है ना, उनसे हमें जो सब अच्छी की रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि इसमें मनी बहुत, पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया, इकोनॉमिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है। बदकिस्मती से हमारी टॉप क्रिकेट में भी ये इन्वॉल्व हो गई हुई है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक काबिल अफसोस बात है, 2000 के बाद अब मुझे बताएं हमारे कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 300 आउट किए हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं। अभी वहाब रियाज का जिक्र कर रहा था, किस पाए के वो बॉलर थे, देखें 35-36 टेस्ट मैच। उमर गुल 150 आउट, शुएब अख्तर वो भी आए और गए। आप 2000 तक और 90 में और 2000 में देख लें 300 आउट करने वाले, 100 टेस्ट खेलने वाले बैट्समैन मौजूद थे। ये सब अब क्विक क्रिकेट, जैसे कोई मिनट पैसा जल्दी जल्दी बनाने का एक हो गया ना कि ऐसे छलांगे मारते ऊपर चले जाएं। T20 भी अब ये हमारे बोर्ड की सतह पर ये कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका को, जनाब बड़ी मेहरबानी जिन्हें 3 टेस्ट मैच जो 2 कर लो वो T20 भी कैसे देखना दे दिया। क्योंकि वो जो कारोबारी ज़हनियत वाले लोग हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको पैसा बनाना चाहिए बोर्ड के लिए। देखिए वो समझते हैं कि ये 1 2 3 4 5 जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं, यहाँ सब हमने अपने कमर्शियल एस्पेक्ट को पेश नज़र रखना है। आपकी जो क्रिकेट है वो ऐसे ही चलती रहे मौज मस्ती। तो ये मौज मस्ती का तो खेल है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर क्रिकेट है, जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनी 4 डे क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे, अपनी टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे, आपके साथ T20 में भी वही कुछ होगा जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। सर ये बहुत सारी और डिस्कशंस हैं। माय टीम हैज़ आल्सो इन्फॉर्म्ड मी कि हमारे पास सवालात हैं आप लोगों के लिए, जो फैंस ने भेजे हैं। शादाब के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ चुके हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें जाना है एक ब्रेक के ऊपर। ब्रेक से वापस आते हैं, विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। कीप वॉचिंग जीत की जान। कुछ करके दिखाने का एक चांस है दुनिया में, कुछ करके दिखाने का। वेलकम बैक जी। बड़ी तीखी सी डिस्कशन हम सारा हमारी हो रही है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं उन्होंने जन्म लिया है, उस पर हमने बात की है। लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने ब्रेक में जाने से पहले सिस्टम को एक्सपोज किया है, सलमान भट्ट साहब से मैं पूछना चाहूंगा, भट्ट साहब 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी गई। अब जो वर्ल्ड कप का टाइम था जिसमें तमाम लोगों ने यूनिटी शो करनी थी, टीम को साथ लेकर चलना था, एक जो है वो अमेरिका गए में 2009 के वर्ल्ड कप के एडवर्टीजमेंट करने,
दूसरे साहब जो हैं वो किसी और तरफ निकले हुए हैं। वहाब रियाज की अगर बात की जाए, वो टीम के साथ ही ट्रैवल किए जा रहे हैं, उन्होंने एक अलग से अपनी पोस्ट जनरेट करवाई है याशी के लिए। अगर मैं कहूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसमें टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शायद उन्होंने खास नकवी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ज़रा अभी मेरा शौक पूरा नहीं हुआ, मुझे दोबारा से भेजा जाए। तो जो यूनिटी इनको दिखानी चाहिए थी, इन्होंने टीम बनानी थी, वो कहीं नजर नहीं आई इस सारे प्रोसेस में। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था उससे पहले। हमजा आई गेस रजाक भाई और असद शफीक जो है ना, उनको कर दिया गया है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वुमेन्स विंग। अच्छा, उनकी मेजर जिम्मेदारियों में अब वुमेन की सिलेक्शन आ गई, एंड आई डू नॉट नो कि वो कितने रेलेवेंट हैं एट द मोमेंट विद द मेंस साइड। बाकी यूसुफ भाई जो है वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई गेस टीम के साथ हैं, वहाब एज सीनियर मैनेजर टीम के साथ हैं, और फिर आ जाके रह जाते हैं एक हमारे स्टैटिस्टिशियन है, वो गालिबन टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, और एक और स्टैटिस्टिशियन है, वो शायद टीम के साथ हैं, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज़ कि मेरा इस साथ पे कोई इतराज़ नहीं है, बजाय इसके कि इनका एक लीडर होना चाहिए था, एक बंदा हु शुड बी द स्पोक्स पर्सन, हु शुड कम आउट विद अ विजन। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि कप्तान, मैनेजर, कोच या कोई एक हेल्म ऑफ अफेयर्स का इंचार्ज बंदा ना, कोई 3 साल का एक पिरामिड लेकर आए, बिल्कुल, जो कौम से एक दफ़ा खिताब करके बता दे कि ये मेरा प्लान है, और इधर से हम इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, उससे डॉट्स कनेक्ट कर दे 3 से 5 साल के, तो पता लग जाएगा यार कि इसको इतना टाइम दें तो ये चीज़ें प्रूव कर सकता है। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ सुनने में ही नहीं आती कि यार ये हमारा पाथवे है पिछले अगले 3 साल का, अगले 5 साल का। सो जब हम विजन की बात करते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, या किसी भी देखें, लीडरशिप आपकी जो है ना सिलेक्शन कमेटी की भी होती है, लीडरशिप आपके इंटायर क्रिकेट बोर्ड की भी होती है, लीडरशिप आपके कप्तान और हेड कोच की भी हो सकती है। यू जस्ट हैव टू पिक द मोस्ट विजनरी पर्सन, द मोस्ट पर्सन विद अवेयरनेस, और जो अहेड ऑफ हिज टाइम हो। जब आप वो ये बंदा पिक कर लें, देन रिगार्डलेस कि वो कौन है, देन यू मस्ट मूव आफ्टर हिम। और बड़ी टीमें और बड़ी कौमें यही करती हैं। हमारा मसला ये है कि हर बंदा ना एक अपनी एक छोटी सी जगह चाहता है जिसका वो कहे कि मैं एब्सोल्यूट इन कंट्रोल हूँ, और जब इस तरह की बहुत सारी जगह बन जाती हैं ना, तो अपोजिंग थॉट्स रहती हैं, कोई एक पर्टिनेंट चीज़ कभी भी फजूलियात पे गलबा नहीं पाती। सही है। अच्छा, ठीक है, तो वो फ्रीडम कह लें या अपनी डोमेन कह लें या एक रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल एबिलिटी कह लें, जो नेम इट वट एवर यू वांट, उसमें कभी भी बिगर मेजर सक्सेसेस लाए नहीं करते उन चीज़ों में। ठीक है, तो ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक सी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें आई थिंक वोटिंग पे काम होता है, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। ठीक है, उनका एक जहन में थी चीज़, उन्होंने अप्लाई कर दी, बट स्टिल इन अ प्रोफेशनल स्पोर्टिंग एंटिटी यू नीड टू हैव लीडर्स। दैट इज़ वाई सिंस द स्टार्ट ऑफ डे 1 आपका एक लीडर होता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ठीक है ना, तो आई थिंक वो आपकी आंसरेबल यूनिट होता है। तो इसमें तो फिर आप रेफर करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसमें माइक जो था इट वाज गोइंग अराउंड, उनका इनसे भी पूछ लें, उनका इनसे पूछ लें, वो बातें हो ही इसलिए रही थी बिकॉज नोबडी न्यू दैट हु इज लीडिंग द पैक। अच्छा हमजा, मैं थोड़ा सा सलमान भाई की बात में ऐड करना चाहता हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा। जो हम जो है ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह हम सिर्फ बाबर आजम की बात कर रहे थे ना, हमें पहले तो ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि बाबर आजम इज़ नॉट अ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान की टीम 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके कैप्टन की तारीफ होगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके कैप्टन पे जो है वो तनकीद होगी। हम फैंस ही होते हैं जो बाबर आजम को किंग बनाते हैं, और हम फैंस ही होते हैं जो हम जिम्बाबर कहते हैं। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसमें कोई तज़ीक नहीं किसी की। हम ही वही होते हैं जो साइम अयूब की एक नो लुक शॉट पे उसको सईद अनवर बना देते हैं, और हम ही साइम अयूब को आज टीम से बाहर निकालते हैं। लेकिन जो अभी सलमान भाई ने बात की है ना कि जो सिस्टम है, वो तो अभी मुझे ये लग रहा है जितना हम अभी कवर करके आए, कवर किया मोहसिन नकवी साहब को, अभी तो मोहसिन नकवी साहब को भी पता नहीं चल रहा कि ये सिस्टम है क्या। वो भी अभी वो गोल चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बेहतरीन मिसाल जो भी सलमान भाई ने की है, एक सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होनी थी तो एक दिन पहले कंट्रोवर्सी, बल्कि उसी दिन कंट्रोवर्सी आ गई 23 मई को, क्योंकि 24 लास्ट डे था स्क्वाड अनाउंसमेंट का। उस दिन कंट्रोवर्सी आ गई कि मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग मिनट्स बुला लिए कि भाई हमें मीटिंग मिनट्स तो दे दे, आपने क्या किया। अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वो जब मैंने उसमें थोड़े से जो है वो चीज़ उसको परसू करना चाहा, तो एक मिनिस्टर साहब जो साबिक हैं, जो इस वक्त अभी जिसने बताया सलमान भाई ने, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे जो है वो पाकिस्तान टीम के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। अब वहाँ पर एक खिलाड़ी का मैं नाम लेना जो है मुनासिब नहीं लगता इस प्लेटफॉर्म से, उस खिलाड़ी पे बहस थी कि 4-3 किस पे जाना है। 3-3 पे उनके टाई थी,
एक प्लेयर की जो है उन पे जाना था वोट, वो प्लेयर जो था वो जो हमारा सिलेक्टर था वो थे इधर बैठे हुए, उस सारे बेस पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमें मीटिंग मिनट सिखाएं, हमने इस पर जो है वो डिस्कशन करनी है। इसका मतलब मोहसिन नकवी साहब को भी कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरा ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, यही आपकी बात अच्छी बात है जब ये पता कराया, क्योंकि हमने तो आज तक, आप लोगों को भी पता होगा, मैंने तो आज तक अभी तक कहीं नहीं सुना कि सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग मिनट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी मिनट्स बनाने का एक फॉलो अप होता है। एग्जैक्टली वही वाली बात कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं है। इन शॉर्ट आप इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब भी इसको जो है हेड कर रहे हैं। दूसरी बात जो वहाब रियाज वाली मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, वहाब रियाज का जो अभी रिसेंटली जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बल्कि चल रही है, उसामा मीर के हवाले से। उसामा मीर जब T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होती है तो उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया जाता है, और हमने सवाल किया सिलेक्शन कमेटी से कि यार ये उसामा मीर PSL का टॉप परफॉर्मर 25 विकेटें ले चुका है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस ये ड्रॉप कर दिया गया है। इब्रार अहमद को मैं उनकी सलाहियत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा, इब्रार अहमद उनकी रिप्लेसमेंट पे आए थे। इब्रार अहमद की 13 विकेटें हैं, उसामा मीर की 25 विकेटें हैं। अच्छा, जब इसको चीज़ को आगे परसू किया तो अगले दिन उसामा मीर ने, जिस दिन ये टीम का ऐलान होता है, उसामा मीर ने मोहसिन नकवी साहब को, जो बताने वाले हैं, मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्ट मैसेज किया। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब बड़े फ्रेंडली चेयरमैन किस्म के हैं, उन्होंने हर प्लेयर को अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने अपने पर्सनल नंबर नहीं दिए होते थे। आपको याद होगा ज़कात अशरफ जो थे उनसे रब्ता करने के लिए हमें सलमान नसीर के थ्रू जाना पड़ता था, सेम लाइक नजम सेठी भी थे। तो उसामा मीर ने मैसेज किया मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने पूछा कि सर मुझे बता दें मैं PSL का टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे किस बेसिस पे ड्रॉप किया गया। तकरीबन अगले दिन मोहसिन नकवी साहब ने वही मैसेज वहाब रियाज को फॉरवर्ड कर दिए, जो इंग्लैंड में इस वक्त एज सीनियर टीम डायरेक्टर और सिलेक्शन कमेटी में शामिल वो जो हैं उनको कर दिया कि भाई ये क्या चीज़ है, और आगे दिया क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको विद, अगर किसी को इतराज़ होगा तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कुछ चीज़ें, विद क्वेश्चन मार्क उन्होंने बता दिया। वहाब रियाज ने उसामा मीर को फ़ोन किया कि ये भाई आपने क्या किया है। अच्छा, और मैं आपको ये वर्डिंग वहाब रियाज की बता रहा हूँ, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। वहाब रियाज ने उसामा मीर को कहा आप देखते हैं कि तुम टीम में कैसे आते हो। अब ये बड़ी जो बात है, अब अगली मैं इस पे लाजमी सलमान भाई का, राजा साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी लेना चाहूँगा बात कंप्लीट होने के बाद। उसने कहा कि मैं देखता हूँ आप टीम में आप वापस कैसे आते हो। वहाब रियाज ने, उन्होंने अगले दिन एक मीटिंग बुलाई, वीडियो को मीटिंग बुलाई, उसके अंदर 3 सिलेक्टर्स थे। अब 3 सिलेक्टर्स के मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहाब रियाज ने 3 सिलेक्टर्स की वीडियो मीटिंग के साथ उसामा मीर को लिया, जो उस वक्त लाहौर में थे। वीडियो मीटिंग में उनके साथ काफ़ी हद तक, जो बताने वाले हैं, काफ़ी हद तक बदतमीज़ी की वहाब रियाज ने। इन द एंड उसामा मीर को कहना पड़ा सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मुझे बता दें कि मैं ड्रॉप क्यों हुआ। ये उसामा मीर के अल्फाज हैं कि मुझे ड्रॉप क्यों हुआ, अगर मेरे से कोई गुस्ताखी होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। माफ़ी मांग ली। वहाब रियाज ने कहा उसामा आप इंग्लैंड जाएं, आपको विटेलिटी T20 ब्लास्ट का हम कुछ कर देते हैं, जो उनका NOC अभी रिजेक्शन हुई है। हाँ। उसामा मीर जाते हैं इंग्लैंड में जाके वहाब रियाज को फ़ोन करते हैं। बताने वाले बताते हैं 4 फ़ोन किए हैं वहाब रियाज को, वहाब रियाज ने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर इन्होंने जो है उसामा मीर ने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से जो है रब्ता किया, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से रब्ता किया। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट NOC देता है, वहाब रियाज ने NOC देने से इनकार कर दिया। वुस्टरशायर रैपिड से उनका 40,000 पाउंड्स का एग्रीमेंट था, वो अब कैंसिल हो चुका है। तो हमारे सिस्टम की जो बात आप कर रहे थे, हमारा सिस्टम हमारे प्लेयर्स को ऐसे डिस्ट्रॉय करता है। आई हैव टू टॉक ऑन दिस बट वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। लेकिन कहा क्या है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम टीम में वापस कैसे आओगे, बात तो छिड़ चुकी है। स्टे विद अस, हम आते हैं ब्रेक के बाद। कुछ करके दिखाने का एक चांस है। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले आकिब कुरैशी ने जिस तरह से बम्बार्डमेंट की है, सूरत हाल खासी संगीन दिखाई दे रही है मैनेजमेंट में, एक्स क्रिकेटर्स में, और जिनको टीम में जगह नहीं बनी मिली वो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। सलमान बट साहब जितनी भी बातें आकिब ने की हैं, नाम मेंशन नहीं किया, 1-2 के चले नाम भी मेंशन कर दिए, ऐसी सूरत हाल क्या पहले दिन से ही PCB में होती आ रही है या अब ये ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से हाइप पकड़ रही है? देखिए पहली बात तो है कि आकिब ने बात शुरू करते हुए कहा था कि थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा, तो मैं तो इख्तलाफ ही ढूंढता रहा इस पूरी बात में। तो बाबा की परफॉर्मेंस पे इख्तलाफ किया, उसने मेरे तो इख्तलाफ मिला ही नहीं आखिर तक। सारे उस पे काउंटर मैंने नहीं करा था। बात यह है कि जो इनकी इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली इज अ पर्सन जो कि ये चीज़ों को कवर करता है और उनकी अपनी एक्सेस होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कन्वर्सेशन हुई है
वहाब और उसामा के बीच में अकॉर्डिंग टू आकिब। हाँ तो बाहर निकली है तो उन दोनों में से किसी एक से निकली है ना, और तो कोई इसको बाहर निकाल नहीं सकता। तो इन्हें कहना कि जी किसी और प्लेयर का नाम लूँगा, इसमें तो एलिजिबली बंदे ही 2 आ सकते हैं, इसके बाहर का बंदा इसमें शामिल हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अगर यही जो है इवेंट्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद योर प्लेयर्स। और ये जो NOCs का नाम मिलना, दिस शुड बी सर्कमस्टेंशियल। ये वन साइज फिट्स ऑल, ये जो कैप्स के अंदर लिखा होता है ना, ये लोगों पे आप फिट नहीं कर सकते कि यार तेरी दो हो गई NOC तो नहीं मिल सकती। बात यह है कि इज़ द टॉप विकेट टेकर, वर्ल्ड कप आपके सामने है, अगर आप उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा रहे, पाकिस्तान का सीज़न नहीं है, A टीम का टूर नहीं है, वो फारिग क्यों बैठे? वाई नॉट प्ले क्रिकेट जहाँ पर उसका एक कह लें कि वो इन फॉर्म रहे। वर्ल्ड कप में अगर आपका प्लेयर अनफिट होता है तो एक खेलता हुआ बंदा, बैटल हार्डन प्लेयर अंदर आना चाहिए, कि बजाय के घर बैठा हुआ रेस्ट करता हुआ, छोड़ के सारी ट्रेनिंग वगैरह। तो आई डोंट नो कि ये पॉलिसी मेकिंग में व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। उस्मान कादिर को NOC पे स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बारे में हमने सुना, अब वो तो आपके प्लान्स में ही नहीं है किसी तरह से, तो आप उसको क्यों नहीं NOC दे रहे? और NOC देने वाली एक सोर्स बता दें कि NOC के ऊपर भी देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु डिलिबरेट एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन कि क्या करना है। सो आई थिंक ये सर्कमस्टेंशियल होनी चाहिए रादर देन के लिख दिया, कह दिया, फैसला हो गया, वसीयत हो गई, ये वाली बात नहीं है। इसमें आप केस टू केस जा सकते हैं, आप देखें वक्त क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर उसके बाद आप फैसला ले लीजिए, इस पर प्लेयर्स को कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा हमजा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको भी बता दूँ, नकवी साहब अपने स्टैंड, जो उनका मौक़िफ़ होता है बड़ा क्लियर होता है, वो जल्द इसमें इंटरवीन करेंगे। और जो उसामा मीर की जिसने बात की है, उन्होंने बिग बैश का जो PCB कहता है कि उन्होंने 2 लीग्स खेलनी है, तो बिग बैश में इनको सिर्फ 4 मैचेस का NOC मिला था। तो आप क्रिकेट, जो क्रिकेटर है उस अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो क्या करेगा? आप यार ये उस्मान कादिर को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच नहीं खिलाया, तो अब क्या उसकी लीग गिन लें? जो बंदा एक मैच नहीं खेला, ठीक है, तो ये इट हैज टू बी सर्कमस्टेंशियल, और ये वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपका क्योंकि तजर्बा ज़रा ज़्यादा है, ये इस पर आप भी इनपुट दीजिएगा। कहते हैं अंग्रेजी में टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। पहली बात ये है, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें अदर वे अराउंड भी हो सकती हैं। चेयरमैन साहब को डायरेक्टली प्लेयर्स के साथ, और ख़ासतौर पे वो प्लेयर जो कि अभी उस फ्रेम में है ही नहीं 16-17 में, उनसे ज़रा गुफ्तगू और उनको इजाज़त कम होनी चाहिए कि उन तक उनकी एक्सेस हो। उसामा मीर साहब जो बड़े एक नेक, अच्छे और बड़े जस्टिफिकेशन थी उनकी टीम में, उनको भी डायरेक्टली इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए था। द कास्ट हैव बीन डाई, टीम सेलेक्ट हो चुकी है, अब बेहतर के खामोश रहें। उसके बाद जो आप वहाब रियाज साहब की बात बता रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कुरैशी साहब आपका ये बिल्कुल सही रिपोर्टिंग, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। वहाब रियाज ने जो कुछ रिस्पॉन्ड किया, जो अगर उसको सच मान लिया जाए तो ये बचगाना है। वो अब मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब, वो एक सिलेक्टर हैं, पाकिस्तान के बड़े सरकर्दा क्रिकेटर्स में से एक रहे हैं। तो ये सारी इमेच्योरिटी है फ्रॉम नीचे से ऊपर तक। मेरी तो गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि वो प्लेयर्स के इन चक्रों में वो पड़े ना, ये कोई इतनी बड़े लेवल की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर, जैसे भट्ट साहब कह रहे थे, क्रिकेटर्स ने क्रिकेट ही खेलनी है ना, वैसे ही हमें चले इसी हवाले हम फॉरेन एक्सचेंज में स्ट्रगल करें, कुछ पैसे रेमिट हो रहे हैं, अगर क्रिकेटर लेकर आ रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड लेकर आ रहा है, तो आपके पास जो आपने प्रोटोकॉल तय किए हैं 1 लीग के या 2 लीग के, अकॉर्डिंगली आप उसमें 1 सेकंड ना लगाया करें। और बोर्ड को कोई ये तासुब प्लेयर्स को नहीं देना चाहिए कि वो उसका रोल पेरेंटल नहीं है, वो कहते हैं टिट फॉर टैट। साहब इस वक्त जो आप वहाब रियाज साहब की बात कर रहे हैं, वो उन किसी प्लेयर के साथ पर्सनल होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल सिलेक्टर को पर्सनल नहीं ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। और उनका जो एक रोल है ना, वो जरा ऊंचे लेवल का, उनको धचके और किसी हद तक एक्सेस भी बर्दाश्त करना। आई थिंक उनका मौका भी ले लेना चाहिए, जब मौका मिले। हाँ बिल्कुल, जब भी मौका मिले। बड़ी सारा डिस्कशन जो है बड़ी सीरियस हो, आप कर सकते हैं। फेवरेट डिपार्टमेंट में है ना, आपने छोड़े ये डिस्कशन को, जो आपका फेवरेट है। आई थिंक 2 चीजें जो नहीं, इट्स वन एक क्रिकेट है और दूसरा है जनाब म्यूजिक। तो जहाँ बात हो रही है क्रिकेट, इट हैज फीचर्ड अली अजमत, आरिफ लोहार, 2 लिविंग लेजेंड्स, और साथ में निहाल वसीम। जेंटलमैन, हाउ डिड यू लॉन्ग द एंथम? हाउ डिड यू लाइक दैट? ऐसे लगा बहुत शानदार है। अली अजमत जैसे हॉके भर रहे हैं, तो इसमें जो कंपोजिशन है ना, वो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और लिरिक्स भी। तो इसमें ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये ज़ाहिर है कि इसमें कलर हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पंप एंड शो होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो एक ट्रेडिशनल मौसीकी रही है, जिसमें जो कंपोजर्स हैं, वो तो शायर को इधर करके तो वो बहुत ऊपर चले जाते थे।
इसमें थोड़ी मेरे ख्याल में हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये कर रहे जितनी तरह, लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ जिन्होंने बनाया उनको मुबारक हो। सो यू थिंक कि म्यूजिक भी बहुत मॉडर्न हो गया है और कंपोजिशन भी, है ना? होना चाहिए मॉडर्न। मैं नहीं कह रहा कि आप पुराना ट्रम्पट ब्लो करते जाएं, इसमें दिस इज वंडरफुली लगता है कि एक नीम तरक्की याफ्ता मुल्क का एक बना तैयार करता है क्रिकेट बोर्ड का भी एक ये हम तराना है। मैंने तराना। अच्छा, अब बिल्कुल। तराने की बात हो रही है उस्मान, सॉरी सलमान, व्हाट्स योर टेक ऑन द एंथम? Well, I still cannot get over the fact कि इसकी relevance क्या है at this point of time. ठीक I है, knew that. मुझे I'm पता था not सलमान a भाई ये कहेंगे। deep music person, but it is a good effort, good sound to the ears. बड़े अच्छे उन्होंने जो है ना Visuals, सिंगर्स को हाँ। चूज किया है, विजुअल्स भी डिसेंट हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट्स द रेलेवेंस? ये तो वर्ल्ड कप का तराना होता है, जहां हो रहा है उन्होंने एक बनाना होता है कि हर टीम अपना अपना तराना कब से लानी शुरू हो गई और बाकी 19 टीमों के तराने किधर है? यू नो, इट इज, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग टूल और मार्केटिंग थिंग कि चलो एक गाना बना के डालते उस पर भी व्यूज आ जाएंगे। इसकी क्रिकेट से तो कोई रेलेवेंस नहीं है। चार बंदे इकट्ठे हो गए उन्हें गाना बनाता, व्हाट्स दैट टू डू विद पाकिस्तान क्रिकेट के की होएगा की नहीं बेसिकली होएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत मैंने तो ज्यादा पहले ही आ कहा गया था है, मुझसे जो मत कि- पूछे इस बारे में, अब आपने पूछ लिया तो दिस इज व्हाट आई आगे थिंक। ये हमजा जो आगे ये जो हम सलमान भाई ने बात की ना रेलेवेंस क्या है, मैं इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है ना हाँ। उससे रेलेवेंस बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ये तराना पाकिस्तानी शायकीन के जज्बे को खराज तहसीन है जो हर वक्त पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं। सलमान भाई ये रेलेवेंस है। ये मतलब आपको देखिए, इसमें कैसा बात ये लगा? है जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि आप ये उछल कूद करें और ये फैंस को पसंद आए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर खुदा ना खास्ता हम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गए और हम वर्ल्ड कप ना जीत पाए, अल्लाह हम रहम हमारे करे। से बुरी कारकर्दगी खुदा ना खास्ता, तो हमें ये चीज़ें वर्ल्ड कप के बाद बुरी लगेंगी। ये चलती बिल्कुल, आ रही हैं, ठीक है। पता है, ये आई ठीक थिंक ये वो वाला कंटेंट है व्हिच हैज ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड टू Yes. सम मीडियम, आई थिंक सो। ऑलराइट जी, बातें हो रही थी पॉजिटिव, लेकिन अब जहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ना वहाँ पे यही है कि क्वेश्चन मार्क है। वी टॉक अबाउट देखिए, ये फिक्रमंदी है, ये पॉजिटिव ही है, हम टीम के बारे में फिक्रमंद हैव हैं। टू टेक, हमें ब्रेक बिल्कुल, नहीं, break हमने नहीं, वाइंड अप करना है। हाँ। थैंक यू, कल मुलाकात होगी 5 से 7 की। वॉचिंग जीएनए न्यूज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।